बरस गुरुकुल रहा, पढ़ी वेद की ऋचा। लौटा घर जब श्वेत केतु, मन में गर्व अति सींचा। पिता उद्दालक ने लखी, पुत्र की थे विचार। ज्ञान नहीं अहंकार का, बुना है उसने जाल। लौटा पुत्र 24 बरस का, महाज्ञानी कहलाया। पर पिता ने नैनों में उसके घोर दंभ ही पाया। तन गया है स्तंभ सरीखा, नहीं विनय का नाम। सोचे मैंने पा लिया है दुनिया का सब धाम। पिता उद्दालक ने लखी, पुत्र की तेरी चाल। ज्ञान नहीं अहंकार का, बुना है उसने जाल। ऋषि पिता ने पास बुलाया, पकड़ा उसका हाथ। इतना ऐंठा क्यों फिरता है, क्या है ऊंची बात। सच्चा ज्ञान जो पा लेता है, वो तो विनम्र हो जाता। तेरी विद्या ने तुझको तो पत्थर सा कर डाला। पिता उद्दालक ने लखी, पुत्र की तेरी विचार। ज्ञान नहीं अहंकार का, बुना है उसने जाल। वेदों के सब मंत्र रटे, पर एक बात बतलाओ। गुरु से क्या उपदेश लिया, सच सच मुझे सुनाओ। जिसे को जानने से बेटा सब कुछ जाना जाता। जो अनसुना है वो सुना होवे, जो अज्ञात है ज्ञात हो जाता। पिता उद्दालक ने लखी, पुत्र की टेवी चाल। ज्ञान नहीं अहंकार का, बुना है उसने जाल। सुनकर प्रश्न पिता का गहरा, पुत्र का सर चकराया। दंभ का ऊंचा महल वो देखो, पल भर में ढह गया। हाथ जोड़कर बोला, भगवान ये तो मैं नहीं जानू। शायद गुरु ने कहा नहीं, या मैं ही ना पहचानू। अब मैं शरण तुम्हारी तात, मुझे वही ज्ञान सिखलाओ। जिस एक से सब सध जाता, वो पहचान बताओ। पिता उद्दालक ने लखी, पुत्र की तेरी विचार। ज्ञान नहीं अहंकार का, बुना है उसने जाल। पिता उद्दालक ने लखी, पुत्र की तेरी विचार। उद्दालक बोले पुत्र से, ध्यान लगा कर सुन। जग का ताना बाना, जिससे उस धागे को चुन। शाखाओं को गिन
कल को है पाए। एक को जानने से ही बेटा सब कुछ जाना जाता है। मूल को जिसने पकड़ लिया वो भेद नहीं फिर खाता है। नाम रूप है अलग 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 पर तत्व को सबका एक हो। इसी बात को समझाने को देता हूँ तर्क रीत। दानक बोले पुत्र से यान लगा कर जगता ताना बाना जिससे उस धागे को चुन। जैसे मिट्टी के गठेले को यदि तू लेगा जान, घड़ा सुराही दीपक प्याला सब मिट्टी ही मान। नाम अलग है काम अलग है वाणी का बस खेल। सूचना केवल निकी है बाकी सब है मेल। आकार बदलता रहता पर मिट्टी आती जाती ना। डालक बोले पुत्र से यान लगा कर सुन। जग का ताना बाना जिससे उस धागे को चुन। कुंदन कंगन हार अंगूठी जेवर है अनेक। गला दोगे जब आग में इनको सोना निकले। कोई कहे ये कंगन है कोई कहे ये हार। पर सुनार तो देखे उसमें सोने का ही सार। रूप को छोड़े सार को पकड़े। रूप को छोड़े सार को पकड़े ज्ञानी वही कहलाता है। बालक बोले पुत्र से ध्यान लगा कर सुन। जग का ताना बाना जिससे उस धागे को चुन। लोहा हो या तांबा
आगे को चुन, शाखाओं को गिनने में मैं तो जीवन बीता जाए। मूल को जिसने सींच लिया, वो सब फल को है पाए। अलग सब दिख रहे, जब तक है अज्ञान। अंत समय जब आएगा, मिटे नाम और मान। जैसे बूंद समुंदर में मिलकर होती एक, श्वेत केतु तू सत्य को उसी नजर से देख। सुन श्वेत केतु बात पते की, जीव कहाँ से आता है। गहरी नींद में या मृत्यु में, तिससे जाकर मिलता है। वो अपने मूल में मिल जाता, पर उसको जान न पाता है। जब आएगा, मिटे ना और मान। मधुमक्खी जब उड़कर जाती, नाना वृक्षों की डाल पे, रस लेकर वो शहद बनाती, कुदरत के कमाल से। एक बार जब रस मिल जाए, भेद न रहता नाम का। रस न जाने मैं हूँ नीम का, या हूँ रसीले आम का। सब मिलकर बस एक हुए हैं, मिट गया रूप अकेला। सारे रस अब शहद बने हैं, खत्म हुआ सब मेला। अलग अलग सब दिख रहे, जब तक है अज्ञान। अंत समय जब आएगा, मिटे ना
अपना नाम गवाती है। वहाँ न कोई गंगा रहती और न कोई यमुना है। सागर होकर सावर रहती, मिट जाती सब तुलना है। वो न जाने मैं हूँ नगी, बस जल में जल समाता है। अलग अलग सब दिख रहे जब तक है अज्ञान। अंत समय जब आएगा, मिटे नाम और मान। जैसे बूंद समुंदर में मिलकर होती एक, श्वेत केतु तू सत्य को उसी नजर से देख। वैसे ही सब जीव जग के उस सत्य से ही आए हैं। लेकिन अज्ञानी बन करके मैं की रट लगाए हैं। शेर भेड़िया कीट पतंगा जो भी जिसका रूप है, मरने के बाद फिर से वो बनता वही स्वरूप है। ज्ञानी जन पहचान गए हैं सत्य ही सबका मूल। तू भी उसी का रूप है प्यारे, कर मत जाना भूल। अलग अलग सब दिख रहे जब तक है अज्ञान। अंत समय जब आएगा, मिटे नाम और मान। उस एक से ही जान ले बेटा ये सृष्टि बन आई। तूने देखा जग विस्तार पर जड़ पकड़ न पाई। जिसने रचा है खेल ये सारा, अद्भुत खेल रचाया। उस सत्य को ही जानना बेटा, असली जान बताया। अलग अलग सब दिख रहे जब तक है अज्ञान। अंत समय जब आएगा, मिटे नाम और मान। जैसे बूंद समंदर में मिलकर होती एक, श्वेत केतु तू सत्य को उसी नजर से देख। जैसे खुशबू फूल में नजर नहीं वो आए, वैसे ही परमात्मा कण कण रहा समाए।
आँखों से जो ना दिखे उसे ना झूठा जान। सूक्ष्म में ही छिपा हुआ है विराट का मान। पिता ने वट का फल मंगवाया, श्वेत के तुले आया। तोड़े से तू अभी के अभी ऋषि ने हुक्म सुनाया। देखा पुत्र ने तोड़ कर निकले बीजे लाल। पिता ने पूछा बोल तू क्या है इनका हाल। जैसे खुशबू फूल में नजर नहीं वो आए, वैसे ही परमात्मा कण कण रहा समाए। इन बीजों में से एक को उठा और दे फोड़। ध्यान लगा कर देख तू मत नयन को मोड़। क्या दिखता है इसके अंदर सच बतलाओ आज। पुत्र बोला कुछ नहीं दिखता, क्या है इसका राज। बीज टूटा और मिट गया, बची ना कोई फांक। शून्य सिवा कुछ न बचा जहां तक देखूं झांक। जैसे खुशबू फूल में नजर नहीं वो आए, वैसे ही परमात्मा कण कण रहा समाए। हंस कर बोले पिता मेरे भोले भाले लाल। जिसे तू कुछ नहीं कह रहा उसी में छिपा कमाल। इसी शून्य में छिपा हुआ था ये वट वृक्ष महान। जो आँखों को न दिखे वही है इसकी जान। उस सूक्ष्म शक्ति के आसरे खड़ा है पेड़ विशाल। श्रद्धा कर तू सत्य पर छोड़ तर्क का जाल। जैसे खुशबू फूल में नजर नहीं वो आए, वैसे ही परमात्मा कण कण रहा समाए। ठीक वैसे ही ये जगत उस सत से ही बन आया। दिखता नहीं वो ईश्वर कण कण बीच समाया। वो अणिमा है वो सत्य है वही है आत्ममीत। तत्वमसि वो तू ही है यही वेदों का गीत। बाहर जिसको ढूंढता वो तेरे भीतर ही वास। जैसे बीजों के हृदय में पेड़ का है निवास। जैसे खुशबू फूल में नजर नहीं वो आए, वैसे ही परमात्मा कण कण रहा समाए। आँखों से जो ना दिखे उसे ना झूठा जान। सूक्ष्म में ही छिपा हुआ है विराट का मान। हमारी मूल धारणा क्या हो, हम अपने आप को क्या जाने, हमारा खुद से और संसार से रिश्ता क्या हो, जिए कैसे, इसका उत्तर देते हैं उपनिषद। नमक घुला जो नीर में ओझल हो गया रूप। दिखता नहीं है आँख को पर छाया है अनूप। नमक घुला जो नीर में ओझल हो गया रूप। दिखता नहीं है आँख को पर छाया है अनूप। चख कर ही बस जानिए हरेपन का वास। तर्क छोड़ अनुभव करो ईश्वर
आस पास। चख कर ही बस जानिए खारेपन का वास। तर्क छोड़ अनुभव करो, ईश्वर है आस पास। पिता ने मंगवाया नमक, पानी में डलवाया। रख दो इसे तुम रात भर, ये आदेश सुनाया। सुबह हुई तो पिता ने पूछा, नमक कहाँ है बोल। ढूंढ के दे तू हाथ में मेरे, कर मत टाल मटोल। पुत्र ने देखा जल में बस शून्य ही शून्य दिखा। न हाथ लगाना आंखों से, नमक कहीं न दिखा। मन में प्रश्न उठा तब, यह कैसे हो गया। जो था भी कुछ देर पहले, अब वो कहाँ खो गया। नमक घुला जो नीर में, ओझल हो गया रूप। दिखता नहीं है आंख को, परछाया है अनूप। श्वेत के तूने हाथ डुबोया, नमक न हाथ में आया। बोला पिताजी नमक तो इसमें गल कर खो गया। पानी है बस साफ सुथरा, नमक न दिखता है। शायद वो तो नष्ट हुआ, या कोई भ्रम रचता है। हंसकर बोले पिता तब, नमक यही है पुत्र। आंखों का ये दोष है बस, समझ अभी है क्षुद्र। जो आंखों से न दिख पाए, वो सच कभी मिटता न जाए। नमक घुला जो नीर में, ओझल हो गया रूप। दिखता नहीं है आंख को, परछाया है अनूप। ऊपर से अब चख इसे, कैसा स्वाद है आता। बोला बेटा खरा है ये, जीव सच्चा बतलाता। बीच से चख फिर तल से चख, क्या बदला कोई भेद। हर जगह खारापन ही है, बदला नहीं कोई वेद। पुत्र ने जोड़े हाथ तभी, बोला नमक हर जगह है अभी। रूप भले ही ओझल हो जाए, गुण कभी न होता लुप्त कहीं। नमक घुला जो नीर में, ओझल हो गया रूप। दिखता नहीं है आंख को, परछाया है अनूप। चख कर ही बस जानिए खारेपन का वास। तर्क छोड़ अनुभव करो, ईश्वर है आस पास। अहम जब आत्मा है तो संसार ब्रह्म है। अहम के लिए संसार है और आत्मा के लिए ब्रह्म है। दोनों ही स्थितियों में देखी तो अपनी ही छवि जाती है। ये जो शरीरी है, जो देही है, जो जीव है, इसी के केंद्र में कोई बैठा है जो ना बीमार होता है ना बूढ़ा होता है। अहम और संसार एक है, आत्मा और ब्रह्म एक है। अहम होकर के इधर उधर देखोगे तो यही सब छिटपुट चिल्लर नजर आएगी, 2 पैसा 5 पैसा। और जो आत्मस्थ हो गया वो दुनिया को देखता है तो पूर्ण ही पूर्ण, सब पूर्ण।
क्या याद आया इससे? इधर देखा उधर देखा, सब पूर्ण ही पूर्ण नजर आया। पूर्णमेव पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बस ऐसे ही सुन मेरे प्यारे, सत है जग में छाया, इन चमड़े की आंखों से वो कभी ना जाए पाया। जैसे नमक है नीर में वैसे तुझ में इश्क दिखता नहीं, पर है वहीं झुका ले अपना शीश। वो अणिमा वो सत्य है, आत्मा वही पुनीत, तत्वमसि वो तू ही है, यही है सच्ची जीत। नमक घुला जो नीर में ओझल हो गया रूप, दिखता नहीं है आंख को, पर छाया है अनूप। चख कर ही बस जानिए खारेपन का वास, तर्क छोड़ अनुभव करो, ईश्वर है आस पास। भले ही वो समस्या तुम्हें कितनी भी दूर की लगे या किसी भी क्षेत्र की लगे, लेकिन अगर होशियारी से देखोगे तो ये पाओगे कि ले दे के हर समस्या अहम की समस्या है। तो उपनिषद उस मूल समस्या का समाधान करते हैं, जिसको अगर काट दिया तो बाकी सब समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। जो नीर में ओझल हो गया रूप, दिखता नहीं है आंख को, पर छाया है अनूप। तो इस मजे का नाम है उपनिषद। इसलिए कहा करता हूँ उपनिषदों के पास जाओ, और इसलिए जानता हूँ कि उपनिषद सबके काम के हैं, क्योंकि जब हम वो लोग हैं जो 2 रुपया का लाभ करके प्रसन्न हो जाते हैं, तो जब हमें अनंत लाभ होगा तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना होगा। वो जो अनंत खुशी है वो हमें यहाँ मिल सकती है। बात तो समझ में आ रही है? आँखों पर पट्टी बंधी छोड़ा जंगल बीच, भटके पूरब पश्चिम वो राह न पाए नीच। बिना भेदिया ना मिले घर जाने की राह, गुरु बिना कैसे मिटे भवसागर की था। आँखों पर पट्टी बंधी छोड़ा जंगल बीच, भटके पूरब पश्चिम वो राह न पाए नीच। गांधार देश से पकड़ के लाया चोरों ने किया हाल, आंख पे पट्टी बांध के छोड़ा घने वन में बेहाल। वो रोता और चिल्लाता है, कोई तो आओ पास, मेरा घर किस ओर पड़ा है बुझती जाती आस। आंखों पर पट्टी बंधी छोड़ा जंगल बीच, भटके पूरब पश्चिम वो राह न पाए नीच। ना पूरब सूझे ना पश्चिम, उत्तर दक्षिण गुम, घूम रहा वो गोल गोल बस जैसे लट्टू घूम। अंधे जैसा हाल हुआ है दिन भी लागे रात, पग पग ठोकर खाता फिरता कोई ना पकड़े हाथ। कौन दिशा में गांव है उसका कौन बताए चाल। आंखों पर पट्टी बंधी छोड़ा जंगल बीच, भटके पूरब पश्चिम वो राह न पाए नीच। तभी वहां एक दयालु आया, सुनी पुकार करुण, खोल दी पट्टी आंखों की उदय हुआ जो अरुण। बोला भले मानुष सुन मेरी, उत्तर दिशा को जा, सीधा चलता जा रास्ते पे गांव वो अपना पा।
देख के रास्ता चल पड़ा वो मन में लिए उल्लास। बुद्धिमान अब पहुंच जाएगा अपने घर के पास। आंखों पर पट्टी बंधी छोड़ा जंगल बीच, भटके पूरब पश्चिम वो राह न पाए नीच। पूछना चाहिए कि ऋषिवर क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी व्यवहारिक बात है जो रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे काम। उन्होंने यूं ही कुछ नहीं बोल दिया। ऋषियों को तो मौन बहुत पसंद होता है। एक भी शब्द अगर बोल रहे हैं तो कुछ बात, वो बात समझो और वो बात तुम्हारे काम की है, क्योंकि ये मान के चला करो उनका अपना स्वार्थ नहीं है। ठीक इसी विध जान ले पुत्र पिता ने कहा विचार। मोह माया की पट्टी बांधी भटक रहा संसार। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया भूला अपना ठौर। गुरु ही आके आंख जो खोले दिखे ना दूजी और। जिसका गुरु है वो ही जाने सत्य का पक्का मेल। वरना जीवन बीत ही जाए खाकर जग की जेल। पूर्णमेव पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सबके लिए नहीं है वो। किसके लिए है वो? जो स्वयं पूर्ण होके देख रहा, बोल रहा है हाँ पूर्णमिदं पूर्णमिदं। ये भी पूर्ण वो भी पूर्ण। क्यों? क्योंकि इधर हम पूर्ण। हे श्वेतकेतु, जैसे किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे घने जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो दिशाहीन होकर केवल भटकता रहता है, अपना घर नहीं ढूंढ पाता। ठीक उसी प्रकार अविद्या और मोह की पट्टी बांधे ये मनुष्य इस संसार वन में भटक रहा है। याद रखना, बिना गुरु के आत्म तत्व का मार्ग कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। आंखों पर पट्टी बंधी छोड़ा जंगल बीच, भटके पूरब पश्चिम वो राह न पाए नीच। बिना भेदिया ना मिले घर जाने की राह, गुरु बिना कैसे मिटे भवसागर की था। अब आप जाते हो उपनिषदों के पास और वहां लिखा हुआ है परमात्मा ने हिरण्यगर्भ को देखा, और आप क्या सोचते हो कि भाषा तो वही है, तो माने ये भी वैसा ही होगा देखना कि जैसे रमेश ने सुरेश को देखा। यहीं पर बहुत जबरदस्त भूल होती आ रही है, क्योंकि हमें आज तक गीता को और उपनिषद को पढ़ना ही नहीं आया। कृष्ण और अर्जुन के संवाद को भी हम वैसे ही सोच लेते हैं जैसे रमेश और सुरेश बातचीत कर रहे हो, और परमात्मा ने हिरण्यगर्भ को देखा ये भी हमें वैसा ही लगता है जैसे सुरेश ने रमेश को देखा। ये बड़े गहरे अहंकार की बात है ना हमारी। हमें लगता है देखना तो वैसा ही होता होगा ना जैसा हमारा होता है, क्योंकि हम में कोई कमी है क्या? ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। नौ बार पिता ने कहा, खोला यह गूढ़ रहस्य। श्वेत केतु अब जान ले जीवन का यह लक्ष्य। जैसे दिए से दिया जले मिटा घोर अंधकार, वो तू ही है गूंजता वेदों का है ये सार। वही सत्य है वही है आत्मा, ऋषि ने किया बखान। तत्वमसि वो तू ही है, तज दे सब अभिमान। बाहर जिसको ढूंढ रहा था है वो तेरे भीतर वास। नहीं बूंद तू तुच्छ कोई, तू है सागर अविनाश।
जैसे दिए से दिया जले मिटा घोर अंधकार, वो तू ही है गूंजता वेदों का है ये सार। जैसे बीज में पेड़ है सोया, जैसे नमक में है खारा, जैसे नदियां सागर होती छोड़ के अपना किनारा, वैसे ही उस अत से पुत्र उपजा सकल संसार। तू उससे रत्ती भिन्न नहीं है, जान ले अपना सार। जो तुझको मैं बोल रहा है वही ब्रह्म पहचान, तत्वमसि वो तू ही है, तज दे सब अभिमान। जैसे दिए से दिया जले मिटा घोर अंधकार, वो तू ही है गूंजता वेदों का है ये सार। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। शरीर ना तू न प्राण है तू, ना मन का है विस्तार कोई, इन सब का जो साक्षी है वो बैठा है उस पार कोई। हर शोक सबाते और जाते वो न कभी ललचाता, जन्म मरण के चक्कर में वो कभी नहीं है आता। तू ही शाश्वत, तू ही निराकार, तू ही है वो ज्ञान, तत्वमसि वो तू ही है, तज दे सब अभिमान। जैसे दिए से दिया जले मिटा घोर अंधकार, वो तू ही है गूंजता वेदों का है ये सार। पिता की पावन मिटा बैत का भ्रम, पिघल गया हमकार वो सारा, टूटा जग का क्रम। चरणों में गिर पड़ा श्वेत केतु, खुल गए मेरे नैन, पाया मैंने आज स्वयं को, पाया है शाश्वत चैन। मिट गई दूरी भक्त ईश की, एक हुआ भगवान, तत्वमसि वो तू ही है, तज दे सब अभिमान। जैसे दिए से दिया जले मिटा घोर अंधकार, वो तू ही है गूंजता वेदों का है ये सार। और यही अंतर है उपनिषदों में और पुराणों में। पुराण परम सत्ता को भी तुम्हारे जैसा बना देते हैं, और उपनिषद कोशिश करते हैं तुम्हें परम सत्ता जैसा बना देने की। मैं कोई पुराणों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो पुराण आपके लिए उपयोगी तो नहीं होंगे, खतरनाक भी हो सकते हैं। पुराणों की उपयोगिता सिर्फ तब है जब पहले आपने वेदांत का अध्ययन किया हो, नहीं तो पुराण आपको भारी पड़ सकते हैं। उनमें बहुत कहानियां हैं, उन कहानियों का आप बहुत अर्थ अनर्थ कर लेंगे।